हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में टोकन रिंग के बारे में आज हम कुछ जानने वाले हैं। उसके कुछ फीचर्स के थ्रू हम टोकन रिंग को बेहतर तरीके से जानने और पहचानने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। इससे पहले भैया ईथरनेट को भी हमने समझा, अब आती है भैया टोकन रिंग की बारी। तो सबसे पहला पॉइंट उसका जो है कि टोपोलॉजी, सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी इन द टोकन रिंग, इसके नाम में ही छुपा हुआ है भाई टोकन रिंग। तो भैया वो टोपोलॉजी जो है वो है रिंग टोपोलॉजी। बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द टोकन रिंग टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। ओके, उसके बाद आते हैं एक्सेस कंट्रोल। ऐसा कौन सा वो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है या फिर एक्सेस कंट्रोल मेथड है जो कहना कहो रिलेटेड विद द टोकन रिंग, जिसमें टोकन रिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, वो एक्सेस कंट्रोल मेथड है, उसका नाम है टोकन पासिंग सिंपल। अभी टोकन पासिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें दोस्तों मैंने एक वीडियो के थ्रू डिलीवर कर दी है और उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने टोकन पासिंग का ये मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाइए, जरूर देखिए। बड़े आसान भाषा में टोकन पासिंग को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से दिखती है। सी, ये आपके स्टेशन है, दीज आर योर स्टेशंस, like this, they are connected in this way, ring topology. Okay, this is the basic thing. और टोकन पासिंग में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल टोकन पैकेट कंसिडर कर रहे हैं जो कि आपके इस रिंग के अंदर घूमता रहेगा तब तक जब तक कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन जो है उस टोकन को पकड़ नहीं लेता। और पकड़ेगा इसीलिए, होल्ड उस टोकन को इसीलिए करेगा वो पर्टिकुलर स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जो टोकन पासिंग है वो क्या कहने की कोशिश करता है कि अगर किसी भी स्टेशन को अगर अपने डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए टोकन को होल्ड करना जरूरी है। तो यानी कि पूरे रिंग में एक टोकन, इस वजह से एट अ टाइम एक ही पर्टिकुलर स्टेशन जो है अपना जो डेटा है उसे ट्रांसमिट कर पाएगा, सेंड कर पाएगा, और वो भी एक डायरेक्शन में, वो भी क्या, एक ही डायरेक्शन में, नॉट इन बोथ डायरेक्शन, वो भी एक डायरेक्शन में। इसलिए जो ये डेटा फ्लो का पैरामीटर है इट इज यूनिडायरेक्शनल। सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन में वो अपना डेटा सेंड करेगा। ओके, और जिसने वो पैकेट, मान लो ये स्टेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये मेरा जो है डेटा पैकेट है। 1 का मतलब ये है कि वो स्टेशन नंबर 1 का डेटा पैकेट है, तो वो पूरा राउंड मार के आएगा, पूरा घूम के आएगा वो। और ये जो आपका सेंडर था जिसने उस पैकेट को डाला था रिंग के अंदर, वही उस पर्टिकुलर पैकेट को उस रिंग से निकाल भी सकता है, वही निकाल सकता है। यानी सेंडर ही अपने डेटा पैकेट को सेंड कर सकता है और सेंडर ही, इस केस में स्टेशन 1 ही, अपने उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट 1 को उस रिंग से निकाल भी सकता है और वही निकाल सकता है और फिर वो उस पैकेट को निकाल देगा। दिस इज द बेसिक थिंग। और अच्छी तरीके से अगर आपको टोकन पासिंग को जानना है, पहचानना है, और भी कई सारे टर्म्स थे, रिंग लेटेंसी, टोकन होल्डिंग टाइम, अर्लीस्ट एंड डिलेड टोकन री इंसर्शन, ये सारे टर्म्स के बारे में अगर आपको जानना है तो भैया उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो सके। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे, वो है ये पैरामीटर एक्नॉलेजमेंट। तो क्या एक्नॉलेजमेंट होता है इन टोकन रिंग? तो एक्चुअली ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है कि एक्नॉलेजमेंट होता है या नहीं होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट होता है। इन सम फॉर्म द एक्नॉलेजमेंट इज देयर, कि मतलब जो सेंडर ने अपना डेटा भेजा है उसे किसी ना किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि उसका जो डेटा है वो अच्छी तरीके से पहुंच गया है, डिलीवर हो गया, कॉपी हो गया है, बराबर। तो इसलिए यहां पे टोकन रिंग के अंदर आप कौन सा एक्नॉलेजमेंट यूज करते हो? पिगी बैकिंग, ये जो पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट है ये आप यूज करते हो। आगे आने वाले वीडियोस में इसको भी मैं पर्टिकुलरली इलस्ट्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टोकन रिंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे टोकन रिंग में प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं आने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोस में, और उसमें इस पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल इतना समझ लो कि टोकन रिंग में आपको एक एक्नॉलेजमेंट देखने को मिल जाएगा ऑफ पिगी बैकिंग टाइप। ठीक है, अब आते हैं भैया इनकोडिंग के ऊपर। ईथरनेट में जैसे हमने देखा था कौन सी एनकोडिंग टेक्निक थी, इट वाज मैनचेस्टर एनकोडिंग। यहां पे कौन सी है? डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक। एनकोडिंग टेक्निक क्या काम करती है? सिंपली आपके जो भी डेटा बिट्स है उसको इनटू सिग्नल एक तरीके से हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए आप एनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पे
टोकन रिंग के अंदर डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज दिस डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, व्हाट इज दिस मैनचेस्टर एनकोडिंग, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये फंडा आपका क्लियर हो जाए। और फिर आते हैं भैया एक लास्ट पॉइंट पे, डेटा रेट्स, इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। ओके, तो डेटा रेट्स जो है, इनिशियली जो डेटा रेट था वो था 4 MBPS का, 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। उसके बाद शायद उनको लगा इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, 4 का स्क्वायर तो 16 MBPS का हो गया, बराबर। ये है डेटा रेट्स, पता नहीं स्क्वायर लगाया या नहीं लगाया, लेकिन कुछ इस तरीके से जो है डेटा रेट्स इनिशियली 4 MBPS का था, और फिर जो उसका एनहांस्ड वर्जन दैट इज 16 MBPS तक उसका जो है डेटा रेट आपके टोकन रिंग का कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे कि जैसे आपको पता होगा, याद होगा कि जो इथरनेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी, 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी। कौन कौन सी वो लिमिटेशन थी? पहली थी कि भाई जो आप इथरनेट है उसे आप रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा क्या था, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बराबर है, इसी तरीके से था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो भी लिमिटेशंस थे वो टोकन रिंग हटा देता है, पूरी तरीके से सफाचाट कर देता है। कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे टोकन रिंग के लिए। टोकन रिंग को आप रियल टाइम एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, टोकन रिंग को आप एक तरीके से अपने इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो। इथरनेट में बहुत ज्यादा कोलिजन्स हो रहे थे, इस वजह से डिले इंट्रोड्यूस हो रहा था, और डिले हमारे रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि डेडलाइन आपकी क्रॉस हो सकती है बिकॉज ऑफ दोज डिलेस विच आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन्स। और इथरनेट में बहुत कोलिजन्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे टोकन रिंग में आपको कोलिजन देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर कोलिजन देखने को नहीं मिलेंगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप टोकन रिंग को रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। ओके, और फिर आते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। कौन सा एप्लीकेशन? इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस। यस, इथरनेट में क्या था कि जो मिनिमम डेटा साइज थी वो 46 बाइट थी, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं। लेकिन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में तो आप छोटे छोटे मैसेजेस को एफिशिएंटली डिलीवर करना चाहते हो, बराबर, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट का मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो, लेकिन इथरनेट में मिनिमम था 46 बाइट, तो वहां तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम लोग इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए इथरनेट कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन टोकन रिंग तो भाई साहब कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है टोकन रिंग में कि इतना ही मिनिमम चाहिए। आप 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 5 बाइट जितना भी आपको भेजना है वो आप सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग टोकन रिंग, इसीलिए इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस में आप टोकन रिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था रिलेटेड टू टोकन रिंग जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।